जय गुरुदेव नाम किसका। को निज घट में खोजरी पिया को निज घट में जो तुम पिया से मिलना चाहो तो मत भटको जग में। खोजरी पिया को निज घट में तीरथ भरत करम आचारा अटता में मधु में खोजरी पिया को निज घट में जब लगे संत मिले नहीं पूरे पड़े रहोगे अघ में। खोजरी पिया को निज घट में नमक भारत कभी न पाओ भटको योनि ठग में। खोजरी पिया को निज घट में पंडित काजी देखते कदम अटक रहे डग डग में। खोजरी पिया को निज घट में यह तो भूले विषय बात में धर्म धसे इनकी रग रग में। खोजरी पिया को निज घट में संग पिया नहीं मिलना पिया मिले करूँ साध समग में। खोजरी पिया को निज घट में सतगुरु पूरे बहुत में जाने वो तो कहे अलग में। खोजरी पिया को निज घट में खोजरी पिया को निज घट में
ये मनो शरीर मोलक, इसकी कोई कीमत नहीं। और जहाँ तुमने जन्म लिया है ये देश काल का है, आपका देश नहीं है। जिसमें बैठे हो आप, मनुष्य शरीर में आप नहीं, ये भी काल का है। जो चीजें आपको परिरक्षा के लिए दी गई है ये भी आपकी नहीं, ये भी काल की। जो बच्चे को दिए गए हैं बच्चे बच्ची के रूप में, ये भी आपके नहीं, ये काल की। जो संबंध कराया गया एक दूसरे का, ये आपका नहीं, ये भी काल का। आप यहाँ के हो नहीं, और आपके लिए परदेश है। तो परदेश में कोई भी राजा से लेकर रैयत तक दुखी नहीं रहेगा, यहाँ सबको दुख मिलेगा। और आप ऐसे देश के हो जहाँ कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई विषोह नहीं, कोई मरता नहीं, कोई जन्म नहीं लेता है, न कोई अशांति है। और मतलब यह है कि शांति का और अमृत का सागर। प्रकाश कहा था भंडार, ऐसे देश के आप रहने वाले, और परदेश में आप दान में दिए गए। तो काल ने अपनी मालिक की सेवा करके लिया लिया, और मालिक ने कहा तुम जो मांगोगे हम दे देंगे, तो आपको मांगा और ये सब सामान मांग लिया। ये सब सामान चाहिए और हमको चाहिए, तो मालिक ने कहा अच्छा हम तुमको देंगे। अब आपको एक बड़ा घड़ा का भंडार सबको पकड़ा दिया और कहा तुमको बताला हमने, तुमको यहाँ आने के पहले हमने दे दिया, और बाद में तुमको उतारा, तो तुम अपने मसाले को मिलाना और इनको बैठा के अपना राज करो। तो आप दान में दिए गए हो, आपका मालिक अलग और काल अलग, और दान में दिया गया तो आपको ले आए, और ला करके फिर उसने अपनी तरकीब से आपको इसमें बंद किया। जब यहाँ कर्म विधान, यहाँ कुछ भी नहीं था, कोई पाप को अच्छा बुरा न्याय अन्याय, तो उस समय पर कोई बैर नहीं था। जब कोई कर्म विधान था ही नहीं तो मैल तो जमा हो गई नहीं। तो उस समय पर हम सभी लोग परदेश में आकर के सतयुग सब जोगी विज्ञानी, उस सत के समय में सब जोगी, सब नरनारी, और आँख खुली थी कान खुले थे नाचता, और नाम को पकड़ के चढ़ गए अपने देश में, और काल के देश को देखा, काल के सामान को देखा, काल ने जो दिया उसको देखा, जो बरतने के लिए दिया उसको देखा। अब ये देखा कि यहाँ तो सुख नहीं है, यहाँ कोई रस नहीं है। अपने देश में सुख है, शांति है, आनंद है, और शक्ति है, ज्ञान और प्रकाश का था सागर। वहां का यहाँ उसकी कोई तुलना नहीं। तो माली ने कहा था कि तुम हमारे निज नाम पे जा रहे हो, तो इसको छोड़ना नहीं, तो सबके सब जितने जा रहे हो दान में हमने सबको वापस ले लेंगे। आप वहां से आए तो जो जाते भी जाने वाले तो चले गए, लेकिन जब विधान बनाया और आपको उसने समय दे दिया कि आप चेत जाओ, जाग जाओ, हमारा विधान बन गया पाप होगा, अच्छे मेरे का जो भी करेगा आप उसका पाप का पुण्य का फल जमा होगा। जब जमा हो जाएगा तो हम उसका हिसाब करेंगे, हम फल देंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात आपके साथ आपके धोखे, लालच के बस ऐसा हो गया
कि चक्रवर्ती राजा बना देंगे, सारे देश का धनीमानी बना देंगे, आधे देश का धन दे देंगे। ये सब लोग लालच में सुनते 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 और लोग लालच में बन गए और इसको मांगने लगे कि दे दीजिए। तो उसने दिया, राज भी चक्रवर्ती दिया, धन भी दिया और आधा भी दिया और पूरा भी दिया और उससे कम भी दिया। और उससे धीरे 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 लेकर गए और नाम से आप धीरे धीरे छूट गए, छोड़ दिया। जो नाम पकड़े थे उसको छोड़ दिया। बस जैसे ही इतनी जैसे आधार आने जाने का टूट गया, अपने देश का रास्ता बंद हो गया। अब जाना मुश्किल है। क्यों? कि यहाँ कर्म करोगे और उसका फल देगा तो हमको दया देगा, तो हमको योनि देगा, दूसरी योनि में बंद करेगा, अपना कर्जा वसूल करेगा। तो ये है मकान आपका नहीं है, ये काल का किराए का मकान है और दे देगा। तुमसे ये कहा कि हम तुमको रोकेंगे नहीं। दोनों आंखों के पीछे जीवात्मा बैठी है, उस जीवात्मा में देखा कि एक कान एक नाक और दो आंख दो कान दो नाक शरीर में। तो तुम अपनी जीवात्मा को अब जगा दो और नाक को पकड़ के चढ़ जाओ। हम भी रोकेंगे, लेकिन हमारा कोई भी मतलब ये कर्म तुम पर निकलेगा तो हम तुमको रोक लेंगे। भैया हो गया। अब आप उस कर्म करके करते हो, उसका ऋण ला दिया, वो मांगता है आपको दे दो, तो आपसे वसूल करेगा, उधर नहीं जाएगा। तो मकान लाभ नहीं उसका, इसलिए उसके मकान में जीवात्मा को कोई चीज नहीं, कोई सुख नहीं मिलता, कोई आराम नहीं, किसी को सब रो रहा है। अब ये कहा कि भाई तुम भजन कर लो तो तुम्हारा ये संकट कट जाए, तो तुम उस पर ध्यान नहीं देते, तुम्हारी इच्छा ही नहीं भजन कर सकते। बस दीदी की इच्छा है कि हमारे पास सब खत्म हो गया और हमको फिर मिल जाए। इसकी मेहनत कर रहे हो और उसकी मेहनत नहीं करते हो, जो अपना संपूर्ण धन मिल जाए और अपने महासागर में चले जाओ, सदा के लिए सुखी हो जाए, वो नहीं करोगे। जब तक आ गया समय तो न बच्चे को जोड़ने वाला न बच्ची को, न जवान को न स्त्री को, और न बुढ़े को जोड़ने वाला और न देवी को, वो जमाना और निकाल बार शरीर आपका ये पड़ा, सामान ये पड़ा। ये सामान जो जमा किया है आपने 50 साल 60 साल तक, ये सब ये पड़ा, तुम्हारा शरीर जिसने किया हो ये पड़ा। अब ये दोनों मिट्टी है, सामान भी मिट्टी और शरीर मिट्टी। अब इसके साथ वो नहीं जा सकता, ना उसके साथ तुम जा, तो सबसे नाता टूट गया। और जितने भी तुम्हें दोस्त मित्र यार माँ बाप बनाए थे वो भी जड़, उससे भी नाता टूट गया, वो भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकती कि तुम कौन हो, कहाँ से आए और कहा गए, उनको क्या मतलब? उनको तो मतलब अपने स्वार्थ का है या सिद्ध कि हमारा स्वार्थ या सिद्ध हो और काम में आए हमारे, और बाधा पहुंचाई उनके द्वार में गया झगड़ा बदलिए रहा। और तो तुमने क्या किया? बेकार किया। इतनी सुनते ही नहीं रहे, मेहनत करते रहे, धन दौलत जोड़ते रहे और खाली शरीर ये पड़ा है। अब इसको ले जा करके गाड़ो क्या चलाते, वही आपकी अंतिम सीमा है, इसके आगे कुछ नहीं, आखिरी है। यानी जिस मकान को दिया था उसको लेकर के फोड़ दिया और गड़वा दिया और जलवा दिया, बात खत्म हो गई। अब तुम रोते हो अज्ञान में कि बच्चा आ जाए, हमारा पति आ जाए, अब कहाँ मिलने जुलने वाला, जो तुम्हारे सामने ही तुमने फोड़वा दिया, जलवा दिया, गड़वा दिया, उसको नाश करा दिया, और फिर उसी के लिए रोते हो। तो कितना बड़ा अंधा अज्ञान है कि फिर रोते हो। जब आपने जलवा गड़वा दिया तो आप क्या करो? सब काम तो उसमें करवा दिए, अगर रो रहे
कि तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा। तो ये आपके ऊपर बोझा लगा। अगर बोझा हल्का होता तो आप ये काम न करते। तो मैं निकलने की तैयारी करते कि चलो जल्दी से निकल चले जाओ काल के दिन वो ठीक है। तो इसलिए अब आपको रास्ता मिल रहा तो अपना सौभाग्य समझो कि हमारी बड़ी खुशकिस्मत है कि हमको रास्ता मिल रहा भजन कर सका, वेद मिल रहा भजन कर सका, युक्ति मिल रही भजन करने की, नाम मिल रहा भजन करने का, रूप मिल रहा ध्यान के लिए, स्थान मिल रहा तक पहुंचने के लिए, आवाज मिल रही डोरी उसको पकड़ के चढ़ने के लिए, तो सब कुछ तो मिल रहा। फिर अब करने में क्या करें? इसके मैं कहते हो नकारते हो, नकारोगे तो दशाई होगी और फिर मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलेगा। भजन करने के लिए मिला है, दिन में काम करो, शाम को आओ। ईमानदारी मेहनत तो सब जगह जरूरी है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, चाहे दुकान हो चाहे खेती हो चाहे दफ्तर हो। ईमानदारी मेहनत, काम किया शाम को बच्चों की ईमानदारी मेहनत से सेवा की और ईमानदारी मेहनत से भजन करो तो तुमको दोनों तरफ की बरकत मिल जाए। इधर के लिए भी खुश हो जाए और उधर के ले जाने के लिए भी खुश हो जाए, दोनों तरफ के लिए खुश हो जाएगा। तो न इधर कुछ न उधर कुछ। और जुआ पसार झूठा, धोखे का आज्ञा और अंधेरा उसका पसारा कर रहे हैं। तो एक हद तक स्थिर रहेगा। चंद दिन का है, फिर अंधेरी रात। इसलिए नरनारी बच्चे बच्चियों बहुत सीधा रास्ता है, बहुत सुलभ है, बहुत सहज है, कोई शारीरिक कष्ट नहीं। सिर्फ तुरंत को जुड़ना है चेतनता के साथ, आसानी से जुड़ जाएगी। बस घेरा घारी जो कुछ भी आपको करना है मन कि उधर न जाए उधर न जाए और यहाँ थोड़ा सा लग जाए, यहाँ साथ दे दे, तब तो मतलब ये कि मिल जाए। तब इसका जब रस मिलेगा, आनंद मिलेगा तो मन तो चुप हो जाएगा और कानों का साथ देगा, नाक का देगा, आँख का देगा, तो आँख खुल जाएगी इसके साथ देने पर और कान खुल जाए तो सुनने लगोगे, देखने लगोगे, तो देखते हुए चलो पास, देखते चलो चलते चलो। ऐसा होता है। तभी महात्मा कहते हैं चलो तुम देखते चलो, दिखाते चलेंगे और चलाते चलेंगे। तुम नहीं चलते, अगर उसको दिखाए ना और वो जो उसने देखा उसको बताए ना तो उसे क्या समझ पड़े? बताते भी दिखाते भी है, उसका रूप भी उसका नाम भी उसका सब कुछ उसको बताते, देखो ये है और चलो चलो। तो जब उसके साथ मदद हो रही है, दया कर रहे, कृपा कर रहे, तो चला जाना चाहिए सर। ये बात अब आप बड़े ध्यान तो बोलो। आज मेरे आनंद होता पार, आरती गावत हूँ गुरु सार। ऐसी सूरत में मनुष्य शरीर में गुरु पाए और उनकी कृपा लेकर के भाषण यानी भजन किया, नाम की कमाई की और जब नाम बड़ी मिली तो प्रकाश हो गया, उजाला हो गया, लाइट हो गई, रोशनी हो गई, रोशनी में दिखाई देने लगा। रास्ता भी दिखाई देता है और जो रचना वो भी दिखाई देती, जैसे जैसे लोग हैं वो सब दिखाई देते। वहाँ कौन सा किसका शरीर है, तो यहाँ स्थूल शरीर है और वहाँ लिंग शरीर है, वो सब दिखाई देता है। जैसे दुनिया के तो संताकरण और मन बुद्धि और चित्त, ये यानी 17 तत्वों का ये शरीर, ये वहाँ दिखाई देता है। ये सब आगे दिखाते जाते हैं, चढ़ाते जाते चलते। और जब तक मणि नहीं प्रकट होगी
तब तक उजाला नहीं होता। तो नाम नाम की मणि, ब्रह्म के नाम की मणि, पार ब्रह्म के नाम की मणि अपने अपने देश में उदय हो जाए, प्रकट हो जाए तो उसका जानकारी होती है। उजाला हो जाएगा तो ले चलेंगे, देखते चले तो खुशी होती है, साथ होता है। जब नहीं पहुंच सकते, जब यहाँ तक चल पड़े तो आगे भी जा सकते। गुरु महाराज समर्थ है, ले चले, फिर ये होता है, चलते चलो। देखोगे जब मुकाम पर तो कहेंगे ये रूप बताया था, ये नाम बताया था, ये आवाज बताई थी और ये अवतार बताया। और देखो उसका नाम, अब सुनो ये उच्चारण हो रहा, नाम जो उच्चारण हो रहा उसके नाम का, वो कहेगा देखो बोल रहा, तो वो सुनेगा। सब लखाते चलेंगे, दिखाते चलेंगे, आगे चलेंगे, चलते चलेंगे, दिखाते चलो तो, और तुम मचल जाओ और पीछे मुड़ जाओ और जो उधर गए तब तक तुम सो गए, तब तुमने बुला दिया, कैसे जाओ? जगाने वाले के साथ तो सोने नहीं पाओगे, तो लग जाओगे और बोला सांस हो जाएगी, हिम्मत हो जाएगी और इच्छा जाग जाएगी, सब काम हो जाए। किया माए अचरज प्रेम सिंगार, विराजे सतगुरु बस्तर धार। हम कहते हैं कि मैंने गुरु से प्रेम किया और अति प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि उनके बगैर रह नहीं सकते। और जब मैंने वो प्रेम किया तो हमारे बिना गुरु नहीं रह सकते। और मैंने उनके प्रेम का श्रृंगार किया और कहा आओ सखियो, सिंह जमा संतोष बुरह विवेक, ये 5 सूरत की सखियां जो हर जगह मदद करेगी और काम को लोभ और मोह और अहंकार इन पर मार पड़ गई तो ये मुर्शिद हो गए। जब ये मुर्शिद हो जाएंगे तो सखियों को सहयोग करने में आनंद और इनको भी तुरंत को भी आनंद। तो बड़ा अपार आनंद गुरु से और गुरु लिए जा रहे। अब प्रेम का ऐसा टूटना था कि छोड़ नहीं सकते, ऐसा नाता जुड़ा। और आप लापरवाही करते हो उससे तो कोई प्रेम करते नहीं। अगर जब बुलाएगा तो कैसे जाओगे? तो कहेगा आओ चले आओ चले आओ चले आओ, नदी के ऊपर रहेगा, तुम ऊपर रहो, मेरे भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये नौका पे बैठ के चले आओ, हम यहाँ मिल जाएंगे। तो कैसे जानोगे आप तो नहीं बैठे। जाना नदी के पार, उधर आवाज दे रहा कि आओ, और वो प्रेम उधर से बुला रहा और तुम वैसे लड़ रहे पीछे, तो तुम्हारा प्रेम नहीं हुआ। ये जो बात करते हैं धोखा देंगे कि हम प्रेम करते हैं। प्रेमी जो है प्रेम, इसके साथ अपने बगैर कैसे रह सकता? रात में चिल्लाएगा मिलने के लिए, तो एक दिन भी यदि तुम एक दूसरी आंसू दिखलाए और गद्दारी इसके लिए रो रहे ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए, तो यहाँ तो प्रेम है नहीं, यहाँ तो चढ़े गए, फिर उसके बाद सूख गया। तो फर्क कहती है भाई मैंने प्रेम गुरु से किया और तो उसका श्रृंगार सजावट और की है, और गुरु कहते हैं हमारे हृदय उनको एक मिनट तक उतार बैठ गया। उन करूं समार समार गाऊं गुण जो नदी के उस पार है
दर्शन करता हूँ समार करता, ऐसे नहीं हो उसको दर्शन करता। और वो आवाज दे रहे, तो ये चकवी वो चकवा, रात हुई तो अलग अलग हो गए। अब उसके लिए तड़प रहे, चकवा चकवी वो और वो के लिए, लेकिन नदी के एक पार एक पार है, उस पार पूरा तो पार है बहुत सागर में, और वो पार बहुत सागर में और ट्रेन रही आवाज लगा रही, आवाज लगाती वो ट्रेन रहे। और वो ट्रेन और तुम कुछ ना सुनो, कहता प्रेम भाई, जब जी इतना प्रेम करता कि रात भर रट लगाई रहता कि कब दिन चला जाए और मिल जाए, रात में बिछो हो गया। ऐसे ही कर्मों ने हमारे हमको बिछो कर दिया कि मालिक ने उस प्रेम से उसको नाम से अलग कर दिया, और अब हम रो रहे तो उसको बुलाने के लिए तो प्रेम चाहिए। तो जितने भेद होता है वो आपको भोपाल ले जाएगा, नाम से जोड़ कर दे। तो तुरंत कहती है भाई मैंने तो उनसे प्रेम किया और मैं उनको छोड़ नहीं सकता हूँ, मैंने उसका टुकड़ा दिया, सजा लिया। आरी सखियों जुड़ मिल जार, गाओ और दर्शन करो। अब वो चीज जमा संतोष विवेक, ये सखियां जाओ, वो तेरा और आओ चलो सब, अब तक उसका दर्शन होता है। तेरा दर्शन कर लीजिए पार हवा का, तो तुम भी आओ और चलो साथ, तो तुरंत भी और ये सब साथ जाएंगे दर्शन होगा। तब कितना मिलना और कितना चिपकना और कितना गले में जाना छोटी बात है। माँ बच्चे को जब छोड़ दे और जब वो मिलती है तो कितना मतलब है, एकदम चपक करके रोता, बन जाती है कि तू तो आ तो गया, तो सख्त रोएगी कि हम इतने दिन से यहाँ बिछुड़े रहे, पता नहीं रहा और मिले नहीं, और इतने दिन के बाद अब मिले, तो खूब भर के रोएगी, तड़पेगी, तो मालिक उसको प्यार कर लेगा, प्यार में डुबा लेगा और उसके शोक को खत्म करेगा। बराबर गुरु मेरे बैठे पलंग सवार, आज मेरा जागा भार। गुरु जो है बैठे हुए हैं एक पलंग पर, बहुत सुंदर सुंदर और मड़ियों से जड़ा और चमकदार, कहते हैं किस तरह से बैठे हुए, कैसे सूरज अपार सूरज, वहां कोई नाम निशान भी नहीं है अंधेरे का, और मतलब ये कि आनंद दिया। तो गुरु हमारे पलंग पर यानी चौकी उसका विराजमान है, और चौकी में कैसी मणि जड़ी है वो देखने के लिए तुम्हारा। चलो आओ दर्शन भी करो, चलो चलो उतरे पास, बोलो रही माए गुरु के सन्मुख ठाड़, करूं माए उन चरण आधार। कहते मैं गुरु के सर्वंग से साथ रही, उनका दर्शन करता हूँ सब को छोड़कर, कोई कुछ नहीं, सब को छोड़कर के उनका समार के दर्शन करता हूँ, और अपना भाग मानता हूँ कि कितने युगों कल्पों के बाद में ये अवसर मिला, कृपा हो गई दया। अब वो जो प्राप्त कर रही, जो गुरु की दया उसको मिल रही है, और जिस तरह से बुला रहे उस तरह से बढ़ने कर रही, यही तरीका कहने का बताने का यही है। तो चल रहे और हमने उनसे प्रेम किया पूरा, कोई किसी अंग से कमी नहीं, सर्वांग, और कोई हमको अब धोखा नहीं दे सकता। बोलो चाहूं नहीं दूसर से उपकार, गुरु की बाधी तुरंत कहती है आप
मैं किसी से भी उपकार नहीं चाहता। कोई आके खड़ा हो जाए कि मैं खुदा हूँ, खुदा का भी खुदा हूँ और उसका भी करे उसका भी खुदा हूँ, तो कहते मैं उनसे भी नहीं चाहता। मुझे तो जो यहाँ मिल गए और जिन्होंने हमको उठा करके उपकार किया वह उनके सिवा और कोई नहीं। किसी से भी नहीं चाहते तुम मेरा उपकार कर सकते। एक गुरु का शिष्य उसने एक मौलवी को समझाया और सिर पकड़ करके उसने झुकाया, ये खुदाओं का भी खुदा है, ये कि जो बैठा है खुदा का भी खुदा, और जमीन पर उसको रगड़ दिया और पहचान लो जो पहचानना हो। तो उसने जा करके गुरु महाराज को शिकायत की कि आपका जो शिष्य था उसने ऐसी मतलब बेहद हरकत की, बेवाजिब हरकत की है, तो उन्होंने कहा हम समझा देंगे। तो इससे कहा तो कह लगे काबा बड़ा है, तो कहते काबा मार दो तो बड़ा, जाओ तुम कार्यों का दर्शन कर जाओ और कहो कि ठीक है खुदा है, यही खुदा है और कहीं नहीं यही बैठा। तो जो आदेश हुआ उससे पालन हो गया। मतलब तुम समुद्र के किनारे नाव में बैठ गया और तुम बैठा था, वो भी जा रहा था खुदा का दीदार उसका। एक ही नाव में बैठे हुए थे तो लहरें आई और नाव डूबाई और नाव फट गई नाव। तो इसको आवाज मिली कि देखो तुम हमारा सहारा ले लो तो मैं तुमको निकालूंगा, और मुझे आपके सामने चलना। तो उसमें से एक हाथ निकला कि मैं गुरु हूँ और मुझको तुम पकड़ लो तो मैं तुमको बचा लूंगा। कह लगे कि मैं नहीं जानता, मैं आपको नहीं जानता, मैं तो अपने गुरु को जानता हूँ। हाथ नीचे हुआ, फिर कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे गुरु का भी गुरु हूं, तुम अपना हाथ दे दो मैं तुमको बचा लूंगा। और लहरों में जब बोला करा एक तख्ते में बैठा है कि मैंने हम खुदाओं का भी खुदा, हम तुमको दिन आए लेने के लिए कि तुम अपना हाथ पकड़ाओ, हम तुमको ले जाए आपको नहीं चाहिए। हमको तो हम अपने गुरु से, कोई हमारे तक कुछ इतना पक्का वो सेवक और इज्जत हो रही। तो आप आकर के प्रकट हुए और हाथ दिया और कहा चलो तेरी ये तपस्या सिद्ध हुई। तो कहने का मतलब है तू कहते हम किसी से उपकार नहीं चाहते, हम तो जो हमको मिले लिए चल रहे वही करेंगे। उन्होंने हमारी आँख खोली तो हमको दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा, हम कैसे उनको मतलब ही है। और जब घर पहुंचाने की बात है तो कह रहे घर पहुंच चलेगा, जब तू चलता चल, तो हमको और से कुछ नहीं चाहिए। बस मतलब है उसमें गुरु की कृपा हो गई, मालिक को प्राप्त किया, भवसागर से पार चला। सब संकटों से जलन मरण से सबसे छुटकारा सदा के लिए पा गया, और न जन्मेगा न मरेगा। तो कहने का कहती है कि नहीं मुझे कुछ ही किसी से चाहिए। मैं तो जो उस पार उन्होंने ट्रेन लगाई और उन्होंने यहाँ ला करके खड़ा किया, तो उन्हीं के साथ वही हमारा जो कुछ करेगी और कुछ नहीं करेगा। इतनी दृढ़ता, इतनी मजबूती प्रेमी में हो ये शरीर और इतना बैठा हुआ मन, उसको सबको निशावर कर दिया, दे दिया उसको। और जो गुरु ने वचन सुनाए उस पर हम पक्का, उसमें कोई हिल्ला डुल्ला नहीं, उसका होशियार हो, वही कितना मीठा है कुछ। मैंने उनको पकड़ लिया, उन बच्चों को नहीं छोड़ा। बोलो करम सब दीन है गुरु ने जार उतारा नौका दे। अब गुरु ने क्या किया, जितने भी कर्म मुझसे लगे थे, ये स्थूल कर्म, सूक्ष्म कर्म, कारण कर्म,
कहते हैं गुरु ने सब जला दिया। अब वो गुरु कहती है गुरु ने हमको साफ कर दिया, पाप पुण्य एक भी नहीं रखा और ऐसा का भुगतान कर दिया। सहस्त्र कमल में पहुंचकर ईश्वर का दर्शन, त्रिगुरु में पहुंच करके ब्रह्म का दर्शन, इसके कहते गुरु ने पार कर दिया, उतार दिया। और ब्रह्म के स्थान पर कारण लोग है, उसको भी उन्होंने जला दिया और उसके पार में कोई शरीर नहीं और कोई कर्म नहीं, तो वो के पार उतार दिया और वो देख रही है। इसलिए इसी को नहीं चाहती क्या हमारा काम ठीक है, तुम उनके पास जाओ जो तुम्हारा काम करे। हमको तो गुरु महाराज थोड़ा सूरत को साध सुनाई धार, गगन चढ़ पहुंची घर। सूरत को सुनाई थी, ऊपर से धार आई, शब्द की नाम थी, वो बुला रही है, उसको पकड़ा, ऊपर चढ़ गई। बहुत बड़ा प्रयागराज है, लेकिन संसार का कुछ नहीं, ऐसे अरबों संसार बना करके और खड़े कर दिए जाए तो उस प्रयाग के सामने कुछ नहीं। वो प्रयागराज वहां उसको स्नान करना है, स्नान करेगी, कुछ धार आ रही है सत्य से, उसको सुनेगी, इसको छोड़ देगी, उसको पकड़ लेगी, तब चढ़ाई होगी। मेरा प्रयाग दर्शन स्नान किए हुए उधर से नहीं जाएंगे। यहाँ तो जैसे भोपाल की हिमाचल में स्नान करना और वहां प्रयाग में स्नान करना, मालिक का दीदार दर्शन करने के लिए प्रयाग में दर्शन स्नान करना, वहां प्रयाग सब जगह की सुनाई दे रही समझ में आ रही। तो तुरंत मुझे बताया कि देख ये आवाज पकड़ ली और चल गई। वो ले गई फिर सतलोक में दाखिल कर दिया। हमने देख लिया अपने घर में, जहाँ से आई थी भेजी गई थी वही सोच। तो कहते गुरु ने सब कर्म जला दिया, जो खाते में लिखा था फाड़ दिया उसको। तब तो रिहाई होगी नहीं, ऐसे कैसे हो सकती है? मगर फाड़ेगा नहीं तो वहां तलाशी होगी तो सब निकालूंगा, तलाशी होगी क्या रुको जाने नहीं मिलेगा। और जब फाड़ देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो कहेगा तुम्हारे पास कुछ नहीं जाऊंगा, चलो। और गुरु सम्राट जो ऊपर से आते वो तो सर्व सम्राट है, कुछ भी कर सकते। इसलिए आपको तो पता नहीं, और आप कभी न सुना न सुनते हो और न समझते हो, समझाया जाए भागे पड़े हुए हो, काल भगाना, ये भी डंडा मार रहा है, जरा भी सुनने नहीं देगा, नहीं तो लग जाएगा, निकल जाएगा हाथ से। एक तुरंत निकल गई तो उनको किसी तकलीफ कोई न चलता। फल ले लो, बैकुंठ ले लो, ये ले लो, घर ले लो, दौलत ले लो, लेकिन बार मत जाओ। ये कैसे आप में तो लो भाई, लालच आप में है, सब चीजें चाहते हो आप, उतर जाओ। जब फंस गए तो उसका काम करोगे, जितना लिया तो फिर उसको देना, और गुरु उसको साफ कर देंगे और कारण पाल देंगे, कुछ नहीं जाएगा, तब पार उतरेगी तुरंत, ऐसे नहीं जा सकते। और तुरंत कहती है गुरु ने मेरे कर्मों को जला दिया, तो पक्का मोर मार रही। यही मृत्यु में कि गुरु ने मेरे पापों को बिल्कुल जला दिया, धो डाला, हटा निकाल लिया और पार उतार दिया। बगैर जले हुए सफाई के बगैर पार को उतर भी नहीं सकता, उतार दिया। अब ऐसे को मानेगी कि उनको अंधेरे वालों को माने। पिंड को छोड़ा चढ़ी मुनार, जैसे शरीर को छोड़ दिया, नाम को पकड़ी और पकड़ करके सैदल कमल पहुंची,
ईद उल अजहा का पूरा छोड़ दिया, ये खाता छूट गया, चढ़ गई ऊपर को, तभी तो चाय करेगी, अभी अपनी चकली जाएगी तो जड़ चेतन की गंध पड़ गई, ये जड़ भी जीवात्मा कर गई और गांठ लगे नहीं कूद सकती जब तक आत्मा न मिल जाए। और जब नाम को पकड़ के चढ़ी ऊपर को तो गांठ हो गई, निकल गई ऊपर, पिंड में छोड़ दिया। एक दफे शरीर को छोड़ दे तब मृत्यु हो गई, पर उसमें कोई भय नहीं, कोई चिंता का डर नहीं, कुछ नहीं, पिंड को छोड़ दिया। एक जब अभ्यास करते हैं वो साधक छोड़ देते हैं, शरीर को अलग हो जाते हैं और अपना ही ऊपर वो शरीर देखते हैं कि ये पड़ा, अपना ही शरीर देखते हैं कि ये पड़ा हुआ, और चले जाते देखते रहते हैं तो वहां से फौरन भी बढ़ा दे तो उतला। तो जब तक पूरा समय तब तक लौट के आ जाएंगे, और जब पूरा हो जाएगा फिर चले जाए, फिर लौट के भी आएंगे, चले गए। इसलिए उसकी रखवाली होती रहती है और देखते रहते हैं, चल जाते हैं, फिर वो बच्चा से टूट जाता है, इसलिए जो लगाया है उसका भी सब कुछ जो समझता है कि मैं तो मर गया, मेरे बात तो कुछ रहा ही बोलो। नाम की सुनी जाय धडकार, बांसुरी सुनी नई जनकार। और स्नान किया उसने प्रयाग में, सूरत लाया जो चढ़े आकाशा, पदम प्रयाग अगमपुर भाषा। यदि प्रयाग यहाँ नहीं है कि मृत्यु के संसार में कहीं हो, वो तो कहते हैं कि अगमपुर भाषा। और सूरत लाया जो चढ़े आकाशा, जब सूरत में वहां ले जाए और चढ़ करके शब्द द्वारा और वहां जाकर के तब स्नान करे, तब प्रयाग स्नान होगा। यह नहीं है, सूरत और निरत लगाया तार, गई अब चौथे पद के पार। जो सूरत में सूरत की दृष्टि, उसमें जब तार लगाया तो देखा अब वो चला तो वो आवरण जो है भी धुआं की तरफ कि कोहरा दिखाई नहीं देगा, फक फक उजाला। अब वो कोई तार यहाँ तो गंदगी मिट्टी की पाती यदि सतलोक तो परे उधर का नहीं देता, इस बार से उस पार तक का पूरे सतलोक का और पूरा मतलब दिखाई देता है। ऐसी दूरबीन ऐसी दूर की बनती है। और एक लोचन बहुलोचना, वहाँ एक लोचन यहाँ और वहाँ बहुत से लोचन, चारों तरफ देखता चलो, पूरा ज्ञान पूरा हो गया। कहते गुरु ने ऐसी कृपा की तो उसने आँख दी, हम इसी पार है अभी और उस बार को देख रहे मिला सतगुरु स्वामी का दीदार। कहते वहां गए, सूरज जो है वो शब्द जो है स्वामी है, सीता जो है सूरज है, राधा जो है सूरज है और शब्द है स्वामी। कहते इस पार में उस पार गई और स्वामी का दर्शन किया। उसी को मतलब यह है कि जो चौथे पर के पार गई उसी को आराम कर आराम उदय नाम का पहले भी था, अभी बैठी। और ये तो मतलब यह है कि जरा चेत में विस्तार किया ऐसे नवाल कितने बना सकते, अनंत त्रिलोक क्या है, एक ही आवाज से बना दी और अभी न मालूम कितनी बना दी। जो सर्व सामर्थ्य वहां गई होती यार, कहते हैं दर्शन साक्षात का सामने, समझिए सामने, तो कितना लिपट के रहेगी, कितने दिन होगा वहां क्या है, जब उससे मिलेगी तो कितना रोएगी और मालिक जो है वो तो कितना प्यार करेगी।
और उसी में डूब गए, उसी में डूब गए तो वही रूप होगी, उसमें अब कोई भेदभाव नहीं, जो हुआ है वो है वो एक ही है। सागर में ये बूंद उसी में जाके तैर गई, उसी में डूब गई बस सागर में। ये बूंद नदी नाले घड़े की लोटे की बूंद समुद्र में डाल दो तो वहां कोई कहेगा लोटा और तो कहेगा समुद्र में। ये सूरत वहां से उस सागर से आई, अतः सागर है और उसमें जाकर गिरता है, एक तो गुरु में यहाँ थे उसको दिखा के बता के समझा के निकाल करके वहां पहुंचाया। तो उनको मारे ये क्यों आगे में देख रही है, तुम मतलब बुला रहे हो, तुम नहीं रही तो देख रही, तो वो क्या माने बोलो। करूं अब निस दिन उन दरबार, करूं अब निस दिन उन दरबार। अरे भाई मैं बस उनके दरबार में अब आ दर्शन करते और उनके चरण अब सदा के लिए वहां से फिर आई आप ले जाने के लिए। अब फिर सोचिए इस बुद्धि से जो काम नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि से परे स्थान के परे, रूप के परे, धाम के परे। अब आप इस बुद्धि से सोचते हो तो कैसे आए? वहां से तुरंत आई और ये सब भेद बता करके ले गई और वहां पहुंचा दिया। आप उनको कैसे पहचानोगे? यह सारे 700 वर्ष बहुत पाए, स्त्रियों भी आए, पुरुष भी आए। आप जिन्होंने पहुंचा पहचान लिया उनको पहुंचा दिया, बहुतों को पहुंचा, बहुत लोगों को वहां तक निकाल के यहाँ पर निकाल देते अभी निकाल के लिए जा रहे, अभी तो सिलसिला बराबर जारी रहेगा, ये खत्म थोड़ी होने वाला। अब यह है कि इतने बड़े संसार में तो पहुंच नहीं पाते, जो देने वाले उनसे कुछ ले नहीं पाते हो और देने वाले का कोई विश्वास नहीं रहता कि देगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो धर्म है ना, धर्म बुद्धि ये बिल्कुल बनता, जब धर्म मिट जाए तो सब मिल जाए। चलो आरत सतगुरु की अब कराऊं, छिन छिन सूरत साथ में। कहते भाई अब तो हम सदा उनकी आरती करेंगे और हम हमारी सुधर सदा छिन छिन सद में रत होकर के जाएगी और आएगी। अब वो कहते हैं कमीदार कि मालिक के धाम में छिन जाओ, छिन का मतलब इससे छोटा और कोई समझ नहीं, कोई समझ नहीं। छिन सबसे छोटे समझ में वहां जाओ, अपने देख लो, अपना क्या हो घर जाओ तरफ। अब ऐसे जो अलग है ना, रास्ता सीधा हो गया और मेरे कोई रोक टोक नहीं है तो उसको कैसे पहचानेगा? पहचान करा देता है, ठीक है वो करा सकता है पहचान, जो वो देगा तो ये जीवों को दोस्तों को पहचान हो जाएगी। तभी तो गाना गया, तभी तो उनकी महिमा की और उनके बाद दौड़े, उन्होंने कहा जाओ जल्दी से, देर मत करो, नौका जहाज लग गया वापस जाने का और तुम जल्दी से बैठ जाओ तो चलो चलो। तो ट्रेन लगाई भक्तों ने कि दौड़ो दौड़ो दौड़ो, नहीं छूटने वाला, जो उसमें बैठ गए वो पहुंच जाएंगे, बैठ जाएंगे उठ बात कि वैसा वो कर लेगा। ये नक्सर सब नाचदार हो, इधर नाच हो जाएगा, रहेगा नहीं कुछ, घर भी नहीं रहेगा, बैकुंठ भी नहीं रहेगा, ब्रह्मा भी रहेगी, मृत्यु भी रहेगी, आजा मात्र कीजुल भी नहीं रहेगा, ब्रह्म भी रहेगा, पार भी, ये सब नाश हो जाएगा। किधर समझ के जाएगा वो किधर से विस्तार उधर जाएगा। ना कोई न मंदिर है, न कोई हिंदू है, न कोई आदमी, न कोई पशु, न कोई जल है, न आसमान है, न जमीन है, सब ये नक्सल शक्ति में आकर के पूरे होना चाहते पकड़ लिया कि तो यही रहते
बताओ, इतना समझाने के बाद पकड़े क्या तुमने आराम समझा? इसलिए बच्चे बच्चियों बहुत समझदारी से सत्संग सुनो, जाकर इसलिए आया हो, और कल नामदार होगा, कल होगा नामदार। आज इसलिए कि लोग रास्ते में आए थे कि हम पहुंच जाएंगे, लेकिन किसी कारण रुक गए, तो हमने आपके लिए आज का तो स्थगित कर दिया, कल सुबह देंगे। तो एक दिन तुम सत्संग सुन लोगे और कल सुबह का सुनोगे, फिर देंगे तो फिर सुनोगे आप। और भंडारा है 10 तक तो आप है, मतलब ये एक हफ्ते आप अच्छी तरह सुन लोगे तो आप में मजबूती आ जाएगी, फिर पकड़ने की इच्छा जाग जाएगी। अभी तो कोई इच्छा नहीं, फिर जबरदस्ती आपको खींच करके दिखाएगी, अच्छा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ थे तो चलो चले चलेगी, वो जबरदस्ती पकड़ाएगा। इसलिए तुम जाग जाओगे और यही कहोगे कि हम तो बहुत मना के ले गए थे, हम जा नहीं रहे थे और वहां हम गए तो हमको अपोलॉ चाहिए, तब ये कहोगे। और फिर जब तुम्हारी जब इच्छा जाग जाएगी और आओगे जाओगे तो कहेंगे देखिए हम किस तरह से इसको विनोद करके कैसे कैसे इनको बता करके ले गए। उनसे कहो मत जाओ तो नहीं मानेंगे और मन शरीर के अधिकारी तो हो जाएंगे। बात हमने कहा हमारा क्या है, उनकी चीज है, जब आदेश दे गए तो अपना क्या है, अपना कुछ नहीं। पहले जो कुछ नहीं था उन्होंने जो कुछ दिया उसका अपना कुछ। तो आप कल सुबह 7:30 बजे और शाम को 4:30 बजे, तो शाम को पूरा 70 हो जाएगा और सूरज प्रकाश रहेगा, अच्छा रहेगा। फिर आप अपने देवों में लौट जाओ। लेकिन एक वक्त प्रोजेक्ट करो, तुम गन्ना रखा है सब जगह पहुंच जाएगा, तो गन्ना लेना खूब चूसो, पहले नाश्ता अलग कर दो और चूसो पेट भर लो। ये हमारी बात को मान लो, समझ गए? पेट भर के चूसो अच्छी तरह से, मतलब ये है कि भी सही खत्म हो जाएगी और वो नाश्ते वाली खुराक तुमको मिल जाएगी। तो अंदर की जो बीमारियां है वो आपको मालूम फिर निकलेगी। दिन को 2 बजे अगर भूख रहे तो खाना खाओ, हमने खाना तो 2 बजे बैठ करके फिर करना चूट करना, कोई हर्जा नहीं। तुम इसमें 9 दिन तक लगातार खाओ, देखो तरह तरह की बीमारियां कितनी निकल भागेगी और कितनी बहुत कम हो जाएगी। और लोगों ने अनुभव किया। अब जब ये बीमारी जब निकलेगी तो मजा होगा। अभी चिल्ला रहे थे अभी ये है और दया कर देंगे और कृपा कर देंगे, बड़ी परेशानी, बहुत तकलीफ है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका, जय गुरुदेव, नाम किसका। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी।